बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, कुछ ज़ाती परेशानी की वजह से मैं 2-3 लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं कर सका और इंशाल्लाह आज से हम कंटिन्यू करेंगे। तो लो बेटा, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हमने यहाँ तक क्लास में बेटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पढ़ा था, उसी से हम कंटिन्यू करेंगे और उसी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नाइट स्विच। तो बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नाइट स्विच। नाइट स्विच का मतलब ये है बेटा कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो नाइट स्विच के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट स्विच से क्या मतलब है बेटा, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं जो से ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होती हैं, उसे अगर वो प्रॉपरली काम कर रही हैं तो उसे कोई ऑन ऑफ नहीं करता। जो ही बेटा सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वो लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। जब भी सूरज गायब होता है, रात की सूरज का यानी कि ग्रूप हो जाता है, अंधेरा उसके ऊपर जो ही ड्रॉप होता है तो क्या होता है कि फ़ौरन जो है वो लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो लो बेटा, हम सोचते हैं कि ये तो बड़ी अजीब बात है, उससे ऑन ऑफ नहीं करता, वो खुद ही ऑन ऑफ हो जाती हैं। तो ये बेटा एक लॉजिक बनाई हुई है, एक सर्किट बनाया हुआ है जिससे ऑटोमेटिकली ये इंस्ट्रक्शन है कि जो ही इसके आपके ऊपर अंधेरा पड़ेगा तो अपने लाइट को ऑटोमेटिकली स्विच ऑन कर देना है। तो चलिए हम आज देखते हैं कि ऐसा करिश्मा, ऐसा जादू होता कैसे है कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा जो ऑटोमेटिक स्विच है वो कैसे काम करता है। तो हम उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। लो बेटा, आप देखो कि ऑटोमेटिकली स्विच नाइट स्विच के तौर पर, नाइट स्विच का मतलब है कि जो रात को लाइट्स को ऑन करता है उसको नाइट स्विच बोलते हैं। लो बेटा, ये क्या है कि ये आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। बेसिकली वही जो हमने सिंपल पीछे पढ़ा कि ये दो इनपुट वोल्टेज को कंपेयर भी करेगा, एज ए कंपैरेटर के तौर पर भी यूज होता है। और ये हमारे पास उसकी क्या है, पावर सप्लाई है। यहाँ पे बेटा हम क्या दे देते हैं, प्लस VCC, यहाँ पे क्या देते हैं, नेगेटिव। ये उसकी पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई मैंने आपको बताया था बेटा वो जस्ट उसको ऑन ऑफ करने के लिए होते हैं। पावर सप्लाई उसको एनर्जी देने हैं जिससे वो बेटा इनपुट को प्रोसीड करके आउटपुट पे आगे जो है हमें डिस्प्ले देता है। तो बाकी और पावर सप्लाई का कोई फंक्शन नहीं है। तो ये बेटा उसका इनपुट सर्किट है। अब देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रहा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से बेटा एक आपने सीधी लाइन निकाली है, एक रजिस्टर ये लगा दिया, एक रजिस्टर ये लगा दिया, एक यहाँ से नीचे तार खींचनी है और ये एक रजिस्टर लगा दिया जिसे हम बोलेंगे बेटा LDR। बुक पे लिखा होगा, यहाँ पे इसको बोलेंगे LDR। अब LDR क्या है, LDR से बनता है बेटा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या बनता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बनते हैं जो कि लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि इसके ऊपर यूँ समझे कि बेटा ये लाइट डिपेंडेंट बेसिकली ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है कि जो ही जैसे हमारे बेटा वो फोटो सेल होता है, जैसे सोलर प्लेटें कि सूरज की रोशनी पड़ती है तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, इलेक्ट्रॉन गुजरना शुरू हो जाते हैं, करंट गुजरना शुरू हो जाता है। सूरज की रोशनी पड़ने से इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। क्या होती है, सूरज की रोशनी पड़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जब रात को उसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ती तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यानी कि रोशनी पड़ने पे रेजिस्टेंस का, याद रखना भूलना नहीं, रोशनी पड़ने से इनकी रेजिस्टेंस कम होती है और जब रोशनी नहीं पड़ती तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो इनफैक्ट रात को रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और दिन में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ये LDR का फंक्शन होता है। बाकी बेटा देखो, जो हमारे पास सिंपल ये वाले रजिस्टर हमने लगाए, अब इन रजिस्टर का तो इसकी तो रेजिस्टेंस जो हमने कंपनी ने बना दी वो वैसे ही रहनी, वो तो चेंज नहीं होनी, दिन और रात हो इसकी तो रेजिस्टेंस वैसे ही रहनी, वो नहीं बदलेगी। लेकिन ये जो LDR है इसकी रेजिस्टेंस है वो रोशनी के साथ बदलेगी। लाइट पड़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लाइट नहीं पड़ेगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लो बेटा अब हम समझते हैं। तो ये क्या है, एक सर्किट है सिंपल, और इसका जो V नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल है वो आपने लाइट डिपेंडेंट के साथ अटैच करना है। और जो यहाँ पे VR लिखा हुआ बेटा मैंने, ये VR से मतलब होता है रेफरेंस वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज, और इसको आपने ये फिक्स टर्मिनल, फिक्स रेजिस्टेंस के साथ अटैच करना है। याद रखिएगा,
इन्वर्टिंग टर्मिनल को आपने सेंसिटिव यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर के साथ अटैच कर देने हैं और जो फिक्स वोल्टेज होता है उसको फिक्स रेजिस्टेंस के साथ अटैच करना है। फिक्स रेजिस्टेंस को फिक्स रेजिस्टेंस के साथ जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, जो वोल्टेज हम पीछे भी मैंने आपको कंपैरेटर में भी दिखाया था कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हम इसके साथ जो है वो अटैच कर देंगे। लो बेटा, उसके बाद क्या है, सीधा यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं कि हमने ग्राउंड कर दिया, ये रजिस्टर R1 R2 तीन फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिए और ये वाला रजिस्टर है इसको बोलेंगे RL यानी कि लाइन डिपेंडेंट रजिस्टर। लो अब बेटा इसका फंक्शन समझिएगा। अब बेटा यहाँ से करंट आ रहा है, तो करंट इस रजिस्टर में अगर हमने निकालना है तो वैसे तो टेक्स्ट बुक में इसकी कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन आपके जो नोट्स हैं उसमें की है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, देखो कि करंट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में करंट कैसे निकालना है। ये उसका रजिस्टर है यहाँ पे R1, तो करंट कैसे निकालते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, कि अगर यहाँ पे VA है और यहाँ पे VAB, तो ये क्या आ जाएगा VAB। ये दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा ना, अदरवाइज तो नहीं करने वाला। ये तो आपको मालूम, ठीक है। लो अब बेटा R1 के क्रॉस कौन सा, यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, यहाँ पे हमने लिया हुआ VR, यहाँ से कौन सा है VCC R1, इस रजिस्टर के क्रॉस कौन से दो वोल्टेज है, तो I1 क्या लेगा हाई पोटेंशियल माइनस ये वाला VCC माइनस VR, यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है, ये वाला ले रहे हैं ना VR, यहाँ पे कौन सा है VCC माइनस VR डिवाइडेड बाय क्या बना R1। इसी तरह बेटा इसके अक्रॉस लेंगे, यहाँ पे हाई पोटेंशियल कौन सा VR, लो पोटेंशियल कौन सा 0, तो VR माइनस क्या हुआ 0। तो बेटा ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में ही लगे हुए हैं, तो अगर ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो डेफिनेटली इन दोनों में करंट क्या होगा सेम, I1 बराबर क्या होगा I2। तो लो बेटा ये I1 की वैल्यू, ये I2 की वैल्यू, इसको मैं आगे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो देखिएगा ये उस तरफ चला गया, तो क्या बन गया VCC माइनस VR डिवाइडेड बाय VR इज इक्वल टू R1 ओवर R2। अब के नोट्स पे मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट किया, मैंने आसान करने की कोशिश की। तो लो बेटा अब देखो ये क्या हो जाएगा VCC डिवाइडेड बाय VR माइनस VR कटेगा तो 1, तो R1 ओवर R2। तो अब 1 बेटा उधर चला गया, तो क्या बन जाएगा VCC डिवाइडेड बाय VR। R बेटा नीचे सब्सक्रिप्शन में लिखना है और इसका मतलब होता है रेफरेंस वोल्टेज। तो ये उस तरफ चला गया, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा R1 ओवर R2 प्लस 1, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, तो VCC ओवर VR इज इक्वल टू R2 R1 प्लस R2। तो ये हो गया। अब बेटा दोनों को उल्टा दें, हमें तो VR निकालना है, तो VR डिवाइडेड बाय VCC इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और VCC बेटा उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इज इक्वल टू क्या बन गया VCC। लो बेटा ये रेफरेंस वोल्टेज हमने निकाल दिया। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या आया कि हम R2 के अक्रॉस निकालना चाहते हैं, तो R2 नीचे दोनों का सम लीजिए, ठीक है। क्या हुआ देखना R2 ऊपर नीचे दोनों का सम और मल्टीप्लाई सोर्स वोल्टेज। तो इसी तरह बेटा अब हम आगे आज करेंगे इसके, जरा देखना इसका हम आगे बेटा देखो जरा कि हम ये वाला ये R2 आ गया रेफरेंस वोल्टेज। अब बेटा हमें ये निकालना है, ये देखो ये कैसे, पहले इसके अक्रॉस I1 क्या होगा बेटा वोल्टेज VCC माइनस V डैश, वही जैसे हमने पीछे किया, और इसी तरह इसके अक्रॉस निकालना है। यहाँ पे कौन सा VCC, यहाँ पे क्या है V डैश माइनस 0, ये दोनों बराबर है। इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे तो हमें निकालना है किसके अक्रॉस R3 के अक्रॉस। तो बेटा ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, यहाँ पे टाइम कम है, तो यहाँ पे बेटा मैं कैलकुलेशन करूंगा तो V डैश आपके पास आ जाएगा R3 डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों सम है ना, इनका सम लगा दीजिएगा RL L
प्लस R3 मल्टीप्लाई क्या हो गया VCC। लो बेटा ये दो इनपुट हमने वोल्टेज निकाल लिए, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये कैलकुलेट आप खुद करेंगे। ये दो इनपुट वोल्टेज जो है वो मैंने इस तरह से बेटा ये निकाल दिए। अब आगे देखना, यहां से हम क्या करेंगे। लो बेटा ये दो इसके ये इसके VR और V डैश, जरा देखना फिर से मैं लिखने लगा हूं। अब बेटा VR रेफरेंस वोल्टेज, उसका फॉर्मूला क्या है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई VCC, और दूसरे का जो V डैश है उसका फॉर्मूला R3 डिवाइडेड बाय RL प्लस R3 इंटू क्या बना VCC। लो बेटा ये हमने निकाल दिया, ठीक है। ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन हमने निकाल दिया। अब देखो क्या होगा। अब ये देखो बेटा इसमें तो ये सारी वैल्यू फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होगी। अब इसमें ये सारी फिक्स है, लेकिन ये वैल्यू लाइट के हिसाब से बदलेगी। कौन सी भी, जो रेजिस्टेंस है बेटा RL, उसका तो फंक्शन लाइट के साथ है, उसने तो लाइट के साथ चेंज होना ही होना है। तो अब देखिएगा कि फंक्शन बेटा नाइट स्विच जो है वो काम कैसे करता है। अब यहाँ से बात समझने वाली है कि जो नाइट स्विच है वो कैसे काम करते हैं। तो अब बेटा देखो ये तो फिक्स है, इसकी कोई भी जो हमने रजिस्टर लगाए उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कोई ना कोई तो निकल आएगी। वो वैल्यू आप निकाल लें, तो फर्स्ट किया कोई भी वैल्यू इसकी निकली 10 वोल्ट 12 वोल्ट जितनी भी। तो अब बेटा देखो हम यहाँ से क्या देखते हैं, ड्यूरिंग डे, इन डे टाइम ऐसे कर लेते हैं कि इन डे टाइम, कि जब दिन का वक्त होगा तो फिर क्या होगा। लो बेटा देखिएगा, इन डे टाइम में आप ऐसा है कि इन डे टाइम के ऊपर नो लाइट, कोई लाइट नहीं होगी। डे टाइम में क्या होगा कि लाइट इज प्रेजेंट, लाइट जो है बेटा मौजूद होगी डे टाइम के अंदर, ऐसा। अब हम फिर वही बात याद करो कि डे टाइम में अगर बेटा लाइट होगी तो बोलो LDR की रेजिस्टेंस कम होगी या ज्यादा। ऑब्वियसली LDR की रेजिस्टेंस डे टाइम में कम होगी, नाइट में बढ़ेगी, दिन में LDR जो रेजिस्टेंस है LDR लगाया उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो अब बेटा देखो डे टाइम के अंदर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, RL की वैल्यू कम होगी, और V डैश की वैल्यू, ये देखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, RL की वैल्यू कम, V डैश की वैल्यू, तो डे टाइम के अंदर बेटा जो V डैश है वो ग्रेटर होगा VR से। तो आउटपुट वोल्टेज के ऊपर बताओ क्या आएगा, इधर देखो V नेगेटिव ज्यादा है V पॉजिटिव से, फिर से V नेगेटिव ज्यादा है V पॉजिटिव से, तो बताओ आउटपुट के ऊपर प्लस VCC या माइनस। ऑब्वियसली ये मैंने पीछे भी बताया, नेगेटिव वाला ज्यादा होगा तो आउटपुट पे नेगेटिव VCC एक्टिवेट हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा तो पॉजिटिव VCC एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आउटपुट के ऊपर ये नेगेटिव वाला ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट के ऊपर माइनस VCC एक्टिवेट, और माइनस VCC का मतलब आगे इसके यहाँ पे कोई भी हमने इस तरह से बल्ब लगाया हुआ है वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको नेगेटिव VCC मिल रहा है, और नेगेटिव VCC में एक्टिवेट नहीं होना वाला, ये तो आपको मालूम है। उसके बाद बेटा क्या होगा, इन डे टाइम, अच्छा उसके बाद इन नाइट टाइम, इन नाइट रात को क्या होने वाला है, ठीक है ना। लो देखना रात को ऑब्वियसली सूरज की रोशनी तो नहीं पड़ेगी, ये तो आपको मालूम है। जब सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी बेटा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखना इसकी RL की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब RL की बेटा रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डे टाइम के अंदर आपके नाइट में बेटा क्या होगा कि V डैश विल बिकम लेस देन VR, या हम लिख सकते हैं कि रेफरेंस वोल्टेज बढ़ जाएगा V डैश से।
और जब बेटा रेफरेंस वोल्टेज V वोल्टेज से बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आउटपुट के ऊपर है वो आपके पास प्लस VCC एक्टिवेट हो जाएगा, और प्लस VCC का मतलब है कि यहाँ पे लगा हुआ बल्ब ऑटोमेटिकली बेटा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये है बात जिसकी वजह से प्लस VCC एक्टिवेट हो गया, आउटपुट पे आ गया तो बल्ब चल पड़ेगा, अगर नेगेटिव VCC एक्टिवेट हुआ तो बल्ब नहीं चलेगा। तो ये है बेटा सारा प्रोसेस है, और इसकी ये कैलकुलेशन है, आप ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसको अगर गौर से समझिएगा, कोई बात समझ नहीं आई तो ज़रूर समझें, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसकी दोबारा रिपीट कर सकूँ, कल के लेक्चर में इसको फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूंगा, अगर कोई समझ ना आए तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह।